जी, मेरा नाम हरेंद्र कुशवाहा है। आज हम क्लास 9th के गणित का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके हम अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे। उसमें कई सारे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं के बारे में बताया गया है और ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि इसमें से दिखाइए कौन सी प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो हम इसे पढ़ने के बाद हम अच्छे से जानकारी हो जाएगी क्या परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या होती हैं उसके बारे में ये हम जानते हैं। आप पढ़े होंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा वहाँ पे जैसे कि हम संख्याओं को दर्शाते हैं 0, 1, 2, 3। शून्य के बाएं साइड में माइनस के आते हैं, ऋणात्मक संख्या आती हैं 1, -1, -2, ऋण 3 जो संख्या आती हैं। आगे हम इसके में देखेंगे। पहले जानते हैं संख्या होती है क्या। तो प्राकृतिक संख्या इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम यन प्रतीक से प्रकट करते हैं। तो गिनती की सभी संख्या जैसे कि आप क्लास में आपकी अटेंडेंस बोला जाता हो तो 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है आपके गिनती की संख्या है। शून्य नहीं आता उसमें, कभी भी शून्य नहीं बोला तो कि प्राकृतिक संख्या शून्य रोल नंबर का लड़का बोल दे, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर कि ऐसे ही कर करके बोला जाता है। टीचर बोलते हैं, अध्यापक आपके बोलते हैं क्लास में। तो आइए हम उसके बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। 1, 2, 3 जो गिनती की संख्या होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। ध्यान रहे ये बात, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद क्या है अगला, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से प्रकट करते हैं कि शून्य सहित जो प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या हो जाएगा, शून्य जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे। अगला है पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं सहित ऋणात्मक संख्या, जो आप संख्या रेखा पे ये ऋणात्मक संख्या देख रहे हैं उसको। तो पूर्ण संख्या सहित ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं और इसे कैपिटल अक्षर के जेड से दर्शाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये नेचुरल नंबर है तो इसे कैपिटल अक्षर एन से दर्शाया था। पूर्ण संख्या इसे होल नंबर से दर्शा W से दर्शाया था। लेकिन ये इंटीजर आई से दर्शाया था, कहीं कहीं आई से भी दर्शाया था और कहीं कहीं जेड इसलिए लिया गया कि जर्मन शब्द भी जहलेन शब्द है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जहलीन शब्द है, जहलीन जिसका अर्थ होता है गिनना और इसे जहल से अर्थ होता है संख्या, वहाँ से ये जेड का लिया गया है जो कि पूर्ण संख्याओं के समूह को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकती हैं और जहाँ पे P और Q क्या है आपके पूर्णांक हैं। P और Q क्या है आपके पूर्णांक हैं, उन्हें क्या करते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और Q के स्थान पे शून्य न हो, जैसे कि आप जानते हो कि P में किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दिया सकता, वह उसकी मान अलग आता है, मतलब कि अनंत आता है। आगे आप पढ़ोगे कि उसका मान इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, उसका मान अनंत आता है। इसलिए P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q के स्थान पे शून्य न और P और Q क्या है, शर्त है कि पूर्णांक हो। ठीक, आप बट्टे में जो भिन्न होती हैं सभी कहलाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आप जानते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, हाँ, क्योंकि 5 और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 या 7/1 लिख सकते हैं हम। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती, जैसे कि 2/3 तो ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि आप 2/3 में भाग तो दशमलव में आएगा, मतलब दशमलव की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन पूर्णांक नहीं होती हैं। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं को दर्शाया जा सकता है, अच्छे से दर्शाया जा सकता है। कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि एक किसी दो संख्या दे तो उसके पूछा जाता है कि इसके बीच में कितने परिमेय संख्याएं बताइए। तो आप 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, जिससे कि आप 5 परिमेय संख्या पता करना है तो सबसे क्या करेंगे आप 5 और 1 में 1 जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। उसके बाद से इसको हम भिन्न में लिख लेंगे तो 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या 6 से गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें आप भी 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये
12/6। तो क्या हो जाएगा 6/6 और 12/6। और इसके बीच में आपको हम 5 संख्या निकाल सकते हैं। आप कैसे? 6/6 तो उसका क्या होगा 7/6, मतलब हर को आपको एक समान करना है, हर जो है एक समान करना है। क्या हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 क्या हो जाएंगे? ये 5 परिमेय संख्या हो जाएंगे। किसके बीच में? 1/2 के बीच में। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। आइए हम परिमेय संख्या पढ़ लिए हैं, अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब कि इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं, अर्थात उन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ क्यू 0 के बराबर न हो। जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 15, पाई। पाई आप जानते ही हैं, 22/7 इसका मान होता है, या 3.1414 ऐसे वैल्यू आती है इसकी। 20.33 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक। और आप जानते, अगला है रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर आर से दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्याओं के समूह, वास्तविक संख्याओं को, जो वास्तविक संख्या होते हैं मतलब कि अपरिमेय अपरिमेय सभी को क्या कहते हैं हम? संख्या रेखा पे एक अद्वितीय बिंदु, मतलब कि एक निश्चित बिंदु पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पे कर्ण 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। कि इसको निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पे आप 1 2 3 दर्शा सकते हैं। उसके बाद से आप एक यूनिट लेकर के आप एक वर्ग बना लेंगे, इकाई वर्ग बना लेंगे। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? वो भी का मान, कर्ण का मान क्या होता है? ये स्क्वायर बराबर इसका एक विकर्ण का मान हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं। तो एक का स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, ये 2। अब इसको हम क्या कर लेंगे? प्रकार के माध्यम से संख्या रेखा पे एक चाप खींच लेंगे, 0 को केंद्र मान करके। तो जो ये चाप है जहाँ संख्या रेखा पे काटेगा वो क्या हो जाएगा? कड़ी 2 का मान हो जाएगा। हम इसी संख्या पद्धति में क्लास 9 के अगला टॉपिक है शांत दशमलव, मतलब इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव। ऐसे दशमलव प्रसार जो कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, जैसे कि भाग देने पर वह भाग पर शेषफल 0 हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? शांत टर्मिनेटिंग दशमलव कहलाते हैं, डेसिमल कहलाते हैं। और कुछ जगहों पे वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि भाग देने पे क्या होता है? शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, या भागफल बार बार वही आने लगता है, तो क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग और अनवसानी आवर्ती कहते हैं इसे, जैसे कि 1/3, 1/7 के मान है। और ये है अगला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे इसमें आप देखें बार बार शेषफल 1 आता है, 1/3 में भाग शेषफल 1 आएगा और भागफल 0.33 बार बार आता रहेगा। लेकिन कुछ होते हैं कि उसमें भागफल अलग अलग, हमेशा अलग अलग आते रहते हैं, जैसे कि कड़ी में 2 का मान अलग अलग आता रहता है। और ये क्या कहलाते हैं? इसमें कभी भी शून्य नहीं होता है, और ये रिपीट भी नहीं करते, हमेशा जो भागफल आता है हमेशा अलग अलग आता है। क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब प्रश्न आता है कि कोई भी संख्या दे देगा, उसको पूछेगा कि बताइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकें और q इक्वल टू नॉट 0 होगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब जैसे ये संख्या 3.14267 है, इसको दिखाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने एक के बाद 0 लगा कर भाग देंगे, तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही इसको भी हम चेक करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? यक्स दशमलव ये दिया हुआ 0.3 को शुद्ध दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे x बराबर, हम मान लेंगे क्या है? x बराबर 0.3। उसके बाद से समीकरण 1 मान लेंगे हम, उसमें इसमें 10 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो 10x बराबर 3.33 आएगा। उसमें अब दूसरे समीकरण तीसरे समीकरण माइनस कर देंगे तो 9x आ जाएगा, 9x बराबर 3, और x बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। हम इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें 1.272727, इसको सिद्ध प्रूफ दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या है?
1.2727 दो अंक बार बार रिपीट हो, इसमें केवल 3 रिपीट बार बार हो जाता है, इसमें 2 संख्या है। तो 2 संख्या हो तो इसमें 2 जीरो लगा करके हम यक्स मान करके 2 जीरो लगा करके 100 से इसमें गुणा कर देंगे, फिर से दूसरे समीकरण पहले समीकरण को घटा देंगे, तो आपकी इस प्रकार से आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं, आप पढ़े होंगे, पिछले कक्षाओं में पढ़ा है कि जो परिमेय संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4, ये परिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और भाग देने भी परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय में ये हमेशा सदैव नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपरिमेय में ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। अब इसमें हम अपरिमेय से अपरिमेय घटाते हैं तो क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है, जो कि ये परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, अपरिमेय से अपरिमेय में गुणा किए तो क्या हुआ, परिमेय मिल गया। तो ये सहचर गुणन के योग के क्रम में सहचर और बंटन नियम का पालन नहीं होता है, परिमेय में अलग आता है। आप करणी में गुणा जोड़ घटाना पढ़ सकते हैं। ये आपकी जो कुछ समीकरण हैं उसको देख लें किस प्रकार से होता है। 1/√a(b) है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या 1/2 करके एक a पर पावर 1/2 या b पर पावर 1/2, मतलब कि a पर घात 1/2 है और b पर घात 1/2 है। ठीक, ऐसे ही नियम है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि काम आता है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 36, √36 इसका मान निकालें, तो आप 36 का वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे उस तरह से। तो आपसे क्या करें, 36 को a और b में कौन कर लें, 4 9 36, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 करो तो a बराबर 4 और ये 9 होता है, √4 का मान 2 होता है और 9 का मान 3 होता है, √9 का मान 3 होता है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ, ये सोल्यूशन क्या कुछ है आप पढ़ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समस्याओं का उपयोग डायरेक्ट कहीं कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बताइए कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में कर करके।